नमस्कार। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा विद्यालयी पद्धति को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस तरीके से वर्कशीट हर हफ्ते लाई जाती हैं, उसी क्रम में आज हम वर्कशीट संख्या 45 पर चर्चा करेंगे, जो कि कक्षा 10वीं विषय हिंदी व्याकरण और वाच्य पर हम चर्चा करेंगे। दिनांक 16/10/2020। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि वाच्य के बारे में हमने बात कर लिया था। वाच्य होता क्या है? वॉइस, यानी बोलने में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है, उसी को वाच्य कहते हैं। मैंने वाच्य की एक अलग से ही वीडियो बना रखी है, जो मेरे YouTube चैनल पे है। अगर आप उसे देखेंगे तो वाच्य आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बहरहाल, हम वर्कशीट में चर्चा करते हुए वाच्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो वाच्य होता क्या है, इसके बारे में देखें तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। तीनों भेद के में क्या है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हम पहले कर्तृवाच्य पे चर्चा करें। तो कर्तृवाच्य में हमारा पिछले वीडियो में, यानी पिछले वर्कशीट में हमने चर्चा कर ली थी। अब हम कर्मवाच्य की बात करें। इस वीडियो में हम कर्मवाच्य की बात करते हैं, और मैंने आपको बताया है कि एक अलग से ही वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिसमें वाच्य, तीनों वाच्य के बारे में दिया हुआ है। तो तीनों वाच्य को, उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो वाच्य अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। कर्मवाच्य की बात करें प्यारे बच्चों, तो कर्मवाच्य क्या होता है कि जहाँ वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, कर्म की प्रधानता का बोध हो, यानी क्रिया के जिस रूप से कर्म के प्रधान होने का बोध हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में केवल क्रिया केवल सकर्मक होती है। इसमें कुछ वाक्यों जैसे से, के द्वारा, आदि विभक्ति के द्वारा वाच्य, इस कर्मवाच्य में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, अक्षत से या अक्षत के द्वारा सेब खाया गया, या सेब अक्षत के द्वारा खाया गया। यह कर्मवाच्य का उदाहरण है। इसका कुछ और उदाहरण देखते हैं। तो मोहन से पत्र लिखा गया, दुकानदार द्वारा दुकान बंद की गई, इत्यादि इसके उदाहरण हैं। भाववाच्य की बात करें तो भाववाच्य जहाँ जिस वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध हो, यानी क्रिया के जिस रूप से में भाव हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में क्रिया केवल अकर्मक होता है। इसमें न तो कर्ता की प्रधानता होती है और न ही कर्म की, बल्कि भाव की प्रधानता होती है। जैसे इसका उदाहरण लेते हैं, अक्षत से हंसा नहीं जाता। भाववाच्य के कुछ और उदाहरण लेते हैं। नानी से चला नहीं जाता, हृदय हिरण से दौड़ा नहीं जाता। यह इसके अन्य उदाहरण हैं। इन्हीं के आधार पे कुछ शब्द भंडार भी दिए हुए हैं, और कुछ वाक्यों को भाववाच्य तथा कर्मवाच्य के उदाहरण भी आपको लिखने हैं। उम्मीद करता हूँ कि उस उदाहरण को आप अच्छे से लिख पाएंगे और भाववाच्य को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के लिए फिर मिलते हैं। नमस्कार।